दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,082 की और ये कल की क्लोजिंग से लगभग 150 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। यहां पर देखिए तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यही पैटर्न अभी यहां पे बैंक निफ्टी में चल रहा है। तो कल जैसे हमने 100 शायद 50 पॉइंट या 217 पॉइंट कल हम ऊपर क्लोज हुए थे, तो आज हमने यहाँ पे 150 पॉइंट नीचे की हमने क्लोजिंग दी। कल का लो और आज का लो, आज का हाई, कल का हाई दोनों लगभग सेम ही बनाया है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे नज़र बना के रखी है, क्योंकि कल का जो हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है वो कल का हाई लगा है 43,318 का, 42,318 का, और जो कल का लो है वो है यहाँ पे 41,729 का। जो आज का लो लगा है वो 41,746 का लगा हुआ है, और जो हाई लगा हुआ है वो 42 का हाई इसने लगाया हुआ है। तो लगभग यहाँ पे सेम कैंडल बनी है। इस कैंडल को हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम, क्योंकि ये नीचे पे बना है, काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद में बना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 43,600 से नीचे की साइड में आए, हमने जो लो लगाया है वो लो लगाया है यहाँ पे लगभग 41,600 के लमसम, 41,740 का हमने यहाँ पे लो लगाया है। और उसके बाद ये दो कैंडल बनी है, ट्विज़र बॉटम कैंडल इसको बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव कैंडल है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों कैंडल जो मिला के, दोनों की बॉडी को देखिए, दोनों के हाई को देखिए, दोनों के यहाँ पे इसका जो ग्रीन है तो यहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, यहाँ पे ओपन हुए हैं, रेड है तो हम यहाँ पे ओपन हुए हैं और यहाँ पे क्लोज हुए हैं। तो ये बॉडी भी देखिए बिल्कुल मैच कर रही है, हाई भी मैच कर रहा है, लगभग लो भी मैच कर रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये ट्विज़र बॉटम कैंडल है और ये कैंडल पॉजिटिव कैंडल है। लेकिन पॉजिटिव कब होगी? जब हम इस कैंडल के ऊपर कल क्लोज करने में कामयाब रहे। ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट में कल इसके ऊपर हमें क्लोज मिलना चाहिए। जैसे इसके ऊपर हमें क्लोज मिलेगा तो फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ पे रहेगा 722 के लमसम का, और इसको अगर हम निकालते हैं तो फिर यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, वो रहेगा यहाँ पे 43,500 से 43,600 के बीच की। ये जर्नी फिर मार्केट तय करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम कल के दिन में इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करते हैं तो ये वीकनेस होगा, क्योंकि जितने भी लोग कल या परसों या 3 दिन से देख रहे हैं, या 3 दिन का लो आप देख रहे हैं, लगभग एक ही लो बनाया है। यहाँ पर भी एक लो इसने बनाया हुआ है। तो हर लो के बाद हम यहाँ पे बाउंस बैक कर रहे हैं, हर लो के बाद हम बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अगर हम इस लो के नीचे क्लोज करने में कामयाब होगा तो ये काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, और टारगेट जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे आपके 40,800 के निकल के आएंगे। लेकिन उम्मीद है कि कल शायद इसके ऊपर ही ये क्लोज करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो निगेटिव कैंडल बन रही थी, लेकिन ये रिकवर होकर 42,000 के ऊपर हम कंटिन्यू इसको लेके जा रहे थे। तो इसलिए चांसेस है कि कल ये ऊपर की साइड में क्लोज करे और धीरे धीरे करके ऊपर की जो जर्नी है वो यहाँ पे तय कर सकता है। लेकिन नजर बना के रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए फ्राइडे के सेशन में इसके ऊपर क्लोज कर दिया और उसके बाद आके इसी के नीचे हम कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, तो जो इसका एसएल आपको फॉलो करना है क्लोजिंग बेसिस पे, वो फॉलो करना है यहाँ पे 41,900 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखना है। ये इंट्राडे पे नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लेना है यहाँ पे। कब और ट्रेड लेना कब है? जब ये इसके ऊपर क्लोज करेगा, उसके बाद में। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मैं चार्ट लगा देता हूँ 15 मिनट का। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कल ये चैनल बनाया था, आज सुबह इसी चैनल में ओपन होता है, और कल मैंने क्लियर कट बताया था यहाँ पे कि इस चैनल के अंदर में अगर मार्केट रहता है और चैनल के बाहर निकलेगा जिस साइड में, उस साइड में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नीचे की साइड में वो मूवमेंट मिली, लेकिन जैसा कि नीचे की साइड में बताया था कि नीचे की साइड में सपोर्ट भी आपको 800 से लेकर के 700 जो जोन है, जो ना ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 950 के नीचे अगर ट्रेड भी करते हैं तो बिल्कुल अलर्ट होकर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़े मूव के लिए यहाँ पे ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज देखिए नीचे से अच्छा रिकवर होकर इसने क्लोजिंग की है लगभग 42,080 के ऊपर, और ये जो जोन था ना, इस जोन के आसपास हमने क्लोजिंग की है। तो मार्केट कल देखिए, कल आज रात में हमारे यहाँ पे शाम को डेटा आएगा, महंगाई का डेटा आएगा, और यूएस में आज रात में आएगा महंगाई का डेटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा गैप अप
या बड़ा गैप डाउन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बड़ा गैप का मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी यूएस का डेटा अच्छा आता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में लगभग 300-350 पॉइंट हम ऊपर ओपन हो सकते हैं। अगर यूएस का डेटा खराब आता है, साथ में हमारा डेटा भी थोड़ा सा खराब आता है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे 41,800 के नीचे ही ओपन हो। ये जो सपोर्ट रेंज है ना, इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन हो और यहाँ पे टाइम बिता के फिर हम नीचे की साइड में जा सकते हैं अगर डेटा खराब आया तो। ध्यान रखिएगा, अब डेटा पे फोकस करेंगे, कल ओपनिंग के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कल किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल शायद ये गैप अप या गैप डाउन ही ओपनिंग हमें मिलने वाली है। अब अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग मिलती है और गैप अप ओपनिंग इस रेंज में कहीं पे मिलती है, मान लीजिए 250-300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग इस रेंज में मिलती है और मार्केट इस रेंज में ना 10-15 मिनट का टाइम बिताना चाहिए। देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद तुरंत निकल जाता है तो मेरा ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे इसी रेंज में मार्केट कल टाइम बिताना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कल एलडीएच स्ट्रेटजी ना तो आप ऊपर की साइड में लगा सकते हैं ना नीचे की साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में इसने क्लोजिंग दी है, तो ज़्यादा चांसेस कल एलडीएच स्ट्रेटजी के नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम इसी रेंज में फंसे हुए हैं। एलडीएच स्ट्रेटजी हम तब लगाएंगे जब हम हायर हाई क्लोज करते हैं या लोअर लो। 2 दिन की कैंडल, मान लीजिए कैंडल रेड बनी और अगले दिन नीचे ब्रेक करता है तो हम एलडीएच अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनी और अगले दिन ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब हम अप्लाई करते हैं। तो मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होता है, यहाँ पे टाइम बिताता है 15-20 मिनट, और टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को क्रॉस करेगा ना, तब मैं यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, लेकिन छोटी क्वांटिटी बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं। तो कल फ्राइडे है तो प्रीमियम बहुत हाई रहता है फ्राइडे और मंडे को, तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में बाइंग करना पसंद करूंगा। टारगेट वही पहला 420, सेकंड टारगेट 480 से 500 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर इसी जोन में गैप अप ओपन होने के बाद अगर हम टाइम बिताने के बाद ये रेंज को ब्रेक करते हैं नीचे की साइड में ना, तो वापस फिर से हम 42,000 और 41,900 के लेवल भी यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो फिर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा, और खास तौर से ऊपर की साइड में ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैंने आज भी सुबह वीडियो डाल के आप लोग को बताया था, ये रेजिस्टेंस मतलब ये हमारे पास एसएल है। बहुत सारे जो बायर होंगे जिन्होंने सेल किया होगा उनके ये एसएल है। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को, जिन लोगों ने बाइंग किया होगा वो बायर के एसएल है। जैसे एसएल कटेंगे हमें एक मूवमेंट मिलेगी, तो उसी मूवमेंट को हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट मुझे कल के लिए नहीं नजर आ रही, क्योंकि कल मुझे गैप अप या गैप डाउन ही दिख रहा। तो गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इस रेंज में कंसोलिडेट, देखिए मान लीजिए कल बैंक निफ्टी, सब भूल जाइए, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, कहीं पर भी गैप अप ओपन, ये चार्ट भूल जाइए, गैप अप ओपन होता है कहीं पर भी, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये टाइम बिता देना यहाँ पे आधे घंटे, 45 मिनट, 20 मिनट, ये टाइम बिता के जिस साइड में निकलेगा, गैप अप ओपन होता है तब जिस साइड में भी निकलेगा आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की एक मूवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मुझे चांसेस है कि 100 से 150 पॉइंट की एक मूवमेंट मिलेगी, और यही रेंज आपका एसएल होना चाहिए। अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो नीचे वाला एसएल लगा लेना, अगर ये नीचे की साइड में निकलता है तो जो ऊपर की रेंज है वो हमारे लिए एसएल का काम करेगी। एसएल में छेड़छाड़ यहाँ पे नहीं करनी है गैप अप या गैप डाउन के बाद में। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह की कैंडल बनती है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज और कल हमने सपोर्ट लिया और पीछे का भी सपोर्ट लगभग इसी रेंज के आसपास में है, तो वापस बैंक निफ्टी को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं बिताता है तो फिर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे टाइम नहीं बिताया, ऊपर ही निकलने लगा, तो फिर प्राइस एक्शन जहाँ पे हमें मिलेगा वहां पे हम इसको बाइंग या सेलिंग फिर बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, एससीसी डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।